नमस्कार, जय हिंद। बन के हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं हुआ है वो कल अखबार में आ जाएगा। इन लाइंस के साथ चालू करना चाहेंगे सेशन को। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ने बहुत स्पेस दे रखी है मीडिया हाउसेस को, शायद हम सभी को, तभी हम अपनी अभिव्यक्ति कर पाते हैं, स्पीच एंड एक्सप्रेशन के उस फ्रीडम को फील कर पाते हैं। परंतु ये किस हद तक है और क्या इस पर नया एक जजमेंट आया है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हम सबको ही मिला हुआ है, और अगर कोई भी इसको छीनता है और कोई में सरकार कही जाती है, इट इज मैक्सिमम द स्टेट दैट इज गोइंग टू कर्ब दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो क्या आपके पास कोई राइट मौजूद है जिसको आप डिमांड कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके, हाई कोर्ट्स में जाके? जी हां, आर्टिकल 19 कहता है मैं हूं ना। आर्टिकल 19 साफ तरीके से आपको कुछ राइट्स देता है, पर राइट्स के साथ साथ ये कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लगाता है। परंतु अभी तक के सारे अगर आप देखें जजमेंट्स या जो भी चीजें आज तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे अपने टेक्स्ट बुक्स में, हमें लगता था आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, ये हमें सरकार के या स्टेट के लिए या स्टेट के अगेंस्ट बस अवेलेबल है। मतलब अगर स्टेट इसके खिलाफ या इसको कर्ब करता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। परंतु अभी एक नया इंटरप्रिटेशन आया है जिसमें कि अगर किसी प्राइवेट प्लेयर ने भी या प्राइवेट एंटिटी ने भी आपकी इन राइट्स को अगर कर्ब किया तो क्या आप कोर्ट में जा सकते हैं कि नहीं, आइए समझा जाए। नमस्कार, चंद्रमौली आपके सामने आज लेके आया है इस सेशन को, और कोशिश कर रहे हैं आपको बताने का कि क्या वाकई में नया जजमेंट है। खैर, जजमेंट में कुछ चेंज मिला है। वो चेंज क्या हुआ है? ऑनरेबल जजेस हैव ओपाइंड थ्रू अ मेजॉरिटी जजमेंट कि आर्टिकल 19 और 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दे आर इन्फोर्सिएबल इवन अगेंस्ट private entities or other persons which are other than the government institutions। स्टेट के खिलाफ भी और स्टेट के अन्य भी जो पर्सन्स हैं, एंटिटीज हैं, उनके खिलाफ भी आप जा सकते हैं, इस राइट को इन्फोर्स करवा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि प्राइवेट प्लेयर्स अगर आपके राइट टू लाइफ को कर्ब करते हैं, अगर प्राइवेट प्लेयर्स आपकी स्पीच और एक्सप्रेशन को रोकते हैं या आर्टिकल 19 के किसी भी ऐसी चीज को रोकते हैं, तो आप उनके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल 19 में आखिर है क्या क्या, आइए देखते हैं। मजेदार बातें मिलेंगी आपको। आर्टिकल 19 फ्रीडम से भरा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस। इट ऑल्सो सेज फ्रीली मूव थ्रू आउट द टेरिटरी, ऑल्सो टॉक्स अबाउट रिसाइड एंड सेटलमेंट प्लस प्रैक्टिसिंग प्रोफेशन। ये सब आपका फ्रीडम है। तो अगर सरकार इस पे किसी पे भी रोक लगाती है तो आपके पास एक फंडामेंटल राइट है, और आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, हाई कोर्ट के दरवाजा को खटखटा सकते हैं कि सर माय राइट्स हैव बीन वायलेटेड। परंतु कोर्ट अब कुछ चेक करेगा। कोर्ट चेक करेगा कि ये जो स्टेट ने अभी तक आपके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन लगाई है कि आप ये बोल नहीं सकते, आप ये एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आप ये एसोसिएशन नहीं बना सकते, अगर कोर्ट इस चीज को देखेगा तो उसके पास क्या कोई ग्राउंड्स मौजूद हैं कि सरकार ने आखिर क्यों ऐसा मना किया? जी हां, इसी आर्टिकल 19(1) के जो अगला सेक्शन है 19(2), उसमें लिखा हुआ है वो रेस्ट्रिक्शंस जिसके तहत कोर्ट अपने जजमेंट्स दे सकता है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि दीज कैन बी इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, दूसरा सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, तीसरा फ्रेंडली रिलेशंस विद एनी फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। अगर स्टेट को लगता है कि इनमें से कोई भी ऐसी चीज है जो आपके स्पीच या आपके कोई भी फ्रीडम को जब आप अपना पूरा करना चाह रहे हैं उससे कोई अगर परेशानी होगी, हो सकता है पब्लिक ऑर्डर खराब हो जाए, हो सकता है यहां पे किसी एक फ्रेंडली नेशन के साथ आपके संबंध टूट जाए, किसी ने ऐसा वक्तव्य दे दिया हो, या फिर हो सकता है सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी पे ठेस पहुंचे, तो सरकार या स्टेट एजेंसीज इसको कर्ब कर सकती हैं और ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के तहत आएगा। तो अभी तक की बातों में इतना पता चला है कि जब स्टेट आपके किसी फ्रीडम को कर्ब करे तो आप कोर्ट जा सकते हैं,
परंतु रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस अगर होंगे तो ही कोर्ट मना करेगी कि हां सरकार ने सही लिया है कदम, आपको मैं राइट नहीं दे सकता। परंतु अगर ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस नहीं है तो कोर्ट भी बोलेगी कि आपके पास तो ये राइट है और सरकार को नोटिस जारी कर देगी कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। परंतु ये अभी स्टेट वर्सेस सिटीजन्स हो रहा था, अब इसमें एक नया दायरा आ गया है। नया दायरा ये आ चुका है कि अब आपकी राइट्स अगर कोई प्राइवेट प्लेयर भी कर्ब करते हैं तो आप कोर्ट के पास जा सकते हैं, ये बोलते हुए कि सर मेरा राइट टू प्राइवेसी किसी प्राइवेट प्लेयर ने खराब किया, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी आपका फंडामेंटल राइट है। हो सकता है आपका राइट हो एक एसोसिएशन बनाने का, यूनियन बनाने का, अगर उसको भी कर्ब किया जाएगा तो आप जा सकते हैं। मतलब एक तरह से एक पैंडोरा बॉक्स ओपन हो रहा है। अब अगर प्राइवेट प्लेयर आपको किसी फ्रीडम से रोक रहे हैं तो आप कोर्ट जा सकते हैं। अगर वो आपके राइट टू लाइफ में बाधा डाल रहे हैं तो भी आप कोर्ट जा सकते हैं। और यही चीज निकल के आ रही है कि अब ऑब्लिगेशन ये भी होगा दैट द प्राइवेट एंटिटीज ऑल्सो अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स एंड फिलॉसफी। अब प्राइवेट प्लेयर के खिलाफ भी जब आप चले जाएंगे तो इसका मतलब है कि शायद अब उन लोग के मन में भी डर होगा कि नहीं, मुझे किसी की राइट टू लाइफ या फ्रीडम्स किसी के नहीं छीनने हैं। इट ओपन्स अप अ रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज in constitutional law, potentially allowing for the enforcement of privacy rights against a private doctor or the right to free speech against a private social media entity. अब मान लीजिए आपने किसी सोशल मीडिया के खिलाफ कुछ बोला, हो सकता है मीडिया हाउस के खिलाफ कुछ बोला, वो पहुंच गया लेके कि सर डिफेमेशन केस है मेरा ये। आप क्या बोलेंगे? नहीं, ये मेरा राइट था। जब तक कि मैं आपको कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूं, मेरा राइट है, मैं आपके खिलाफ बोल सकता हूं। इट विल नॉट स्टैंड द ग्राउंड ऑफ डिफेमेशन। तो अब एक नया इंटरप्रिटेशन आया है कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 सिर्फ स्टेट के खिलाफ अवेलेबल नहीं है, ये आपके पास अवेलेबल है बाकी प्राइवेट प्लेयर्स के खिलाफ भी। समझने की कुछ और बातें भी हैं यहां पे। तो क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स जो सारे हैं, ऑल द फंडामेंटल राइट्स, आर दे अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट? जी नहीं, कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स भी हैं जो प्राइवेट प्लेयर्स के खिलाफ भी अवेलेबल रहे हैं। जैसे अनटचेबिलिटी के मीनेस को खत्म करने के लिए सिर्फ स्टेट के खिलाफ वो राइट नहीं है। अगर कोई प्राइवेट प्लेयर भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस में है तो आप ये डिमांड कर सकते हैं एज अ योर फंडामेंटल राइट कि इस प्रैक्टिस को बंद किया जाए। अब नीचे कमेंट करके आपको ये बताना है, हमने आपको एक हिंट दे दिया है कि अनटचेबिलिटी इज समथिंग दैट इज नॉट ओनली कंसर्निंग द गवर्नमेंट बट द पब्लिक एट लार्ज। तो दोनों के खिलाफ अवेलेबल है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों के। और ऐसी कौन सी राइट्स हैं जो पब्लिक और प्राइवेट के खिलाफ अवेलेबल हैं? वैसे तो आपको बता दें, फंडामेंटल राइट्स का मतलब ही है कि दीज आर द क्लेम्स अगेंस्ट योर स्टेट और अगेंस्ट द प्राइवेट प्लेयर्स इन सर्टेन केसेस। कौन से और आर्टिकल्स हैं जो कि फंडामेंटल राइट में हैं, और वो बता सकते हैं कि आप अगेंस्ट प्राइवेट प्लेयर के भी केस कर सकते हैं या डिमांड कर सकते हैं, इन्फोर्सिबल बना सकते हैं अपने राइट्स को। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते रहेंगे बाकी न्यूज के लिए भी। थैंक यू।